नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंग्रेजी विषय का सिलेबस क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर हमने उन बिंदुओं को अंकित किया है जहां से जिन अवधारणाओं से जिन चैप्टर से विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पूछे जाने हैं। सबसे पहले हम बात करें अंग्रेजी के अंतर्गत, तो कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पहले क्रम पर आता है अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण अर्थात प्रोनंसिएशन। विद्यार्थियों को सही प्रोनंसिएशन का ज्ञान होना चाहिए। इसकी परीक्षा के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि शब्द दिया रहेगा BRAVE, ये विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही प्रोनंसिएशन क्या होगा, उसके लिए 4 अंग्रेजी में शब्द होंगे, 4 विकल्प होंगे। तो उनमें इस प्रकार से जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रेव, ठीक है, BRAVE ब्रेव। तो जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी लेसन दिए गए हैं उन लेसन में जो शब्द दिए हैं उनका प्रोनाउंसिएशन विद्यार्थियों को आना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्रम पर आता है अंग्रेजी शब्दों की सही स्पेलिंग। जो अंग्रेजी शब्द हैं उनकी स्पेलिंग करते आना चाहिए, स्पेलिंग का ज्ञान होना चाहिए। कई बार यह भी देखा गया है कि विद्यार्थी अंग्रेजी शब्द तो बोल लेते हैं किंतु उनकी जो सही स्पेलिंग है वो नहीं लिख सकते हैं या स्पेलिंग का ज्ञान नहीं होता है। तो इसकी परीक्षा के लिए भी प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। उदाहरण की देखिएगा, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है पेंटिंग, और पेंटिंग के लिए सही शब्द क्या होगा, तो जैसे PAINTING पेंटिंग। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए रहेंगे, अलग अलग उनकी स्पेलिंग रहेगी, ठीक है। और उसमें से एक सही स्पेलिंग का चयन करना है। तो जो भी विद्यार्थियों की जो इंग्लिश रीडर की बुक है उस बुक में जो भी पाठ दिए हैं उन पाठों में जितने भी शब्द हैं उनकी स्पेलिंग आनी चाहिए। जितने भी नाउन्स हैं, प्रोनाउन हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत शब्द आते हैं तो उनकी सबकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें तीसरे क्रम पर, तो अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अर्थ व स्पेलिंग, ठीक है। अंग्रेजी ज्ञान अर्थात वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के अंतर्गत हिंदी शब्दों का अर्थ और उसकी स्पेलिंग का ज्ञान, अर्थात शब्द दिया रहेगा उस शब्द में उसका हिंदी अर्थ वहां दिया रहेगा और साथ में अंग्रेजी स्पेलिंग के कुछ लेटर्स को मिस कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं ईट, तो ईट का के लिए क्या है ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक होता तो यहाँ पर BRICK। तो यहाँ पर जो 4 जो लेटर है उनको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें भी हम देखेंगे विद्यार्थियों को शब्द की मीनिंग ज्ञात होनी चाहिए और मीनिंग के साथ साथ उसके स्पेलिंग ज्ञात होना चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्न बनाकर भी पूछे जाएंगे। अगला हम देखें जो चौथे क्रम पर है राइमिंग वर्ड अर्थात तुकांत शब्द जिसको कहते हैं। तो राइमिंग जो वर्ड है उनका भी ज्ञान होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में खासकर पोयम की हम बात करें तो पोयम्स में बहुत सारे तुकांत शब्द देखने को मिलते हैं, तो उनका ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ शब्द दिया गया है हैबिट। हैबिट के लिए 4 विकल्पों में उसके तुकांत शब्द दिए रहेंगे। सही स्पेलिंग का चयन करते हुए उसका सही तुकांत शब्द क्या है उसका चयन करना होगा, RABBIT रैबिट, ठीक है। और आगे हम देखें 5वें क्रम पर, तो अंग्रेजी असंगत शब्द का पता लगाना अर्थात ओड शब्द का पता लगाना। विकल्प में 4 शब्द दिए रहेंगे, उनमें से असंगत यानी अलग हटकर, 4 से अलग हटकर क्या है उसका चयन करना होगा। तो जब तक विद्यार्थियों को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक ओड जो वर्ड है उसका चयन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण देखिएगा यहाँ पर, जैसे गुआवा यानी बिही होता है या अमरूद, ठीक है, पटेटो आलू, मैंगो आम, बनाना केला। तो यहाँ पर 3 फ्रूट दिए हैं, गुआवा, मैंगो और बनाना। पटेटो एक वेजिटेबल है, सब्जी है, तो इसका चयन किया जाएगा। तो इस तरह से अलग शब्द जो असंगत है, 4 विकल्पों में से एक जो अलग हटकर है, अलग प्रजाति का है, उसका चयन करना है। तो ये कब होगा, जब तक विद्यार्थियों को शब्दों की जो स्पेलिंग है स्पेलिंग के साथ उनकी मीनिंग पता नहीं होगी, ठीक है। आगे हम देखें 6वें क्रम पे, तो अंग्रेजी शब्दों का प्लूरल नंबर
प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन शब्द का ज्ञान होना। और यहां देखिएगा, यहाँ पर कैंडल दिया है CANDLE, कैंडल CANDLE कैंडल, और क्या CANDLES कैंडल्स, ठीक है। तो देखिएगा, जो प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना भी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों में एस लगाकर बहुवचन माना जाता है, कुछ शब्दों में ES लगाकर बहुवचन माना जाता है, कुछ शब्दों में कुछ हटा करके IS जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है, कुछ शब्दों में VES जोड़कर बहुवचन माना जाता है। तो इसका ज्ञान विद्यार्थियों को होना चाहिए। यदि ज्ञान होगा तो बच्चे जो प्लूरल नंबर है उसका चयन कर लेंगे। एक शब्द दिया रहेगा, ठीक है, उसके चार जो प्लूरल जो है वो दिए रहेंगे और उनमें सही प्लूरल नंबर का चयन करना होगा, ठीक है। इसमें यह भी हो सकता है कि शब्द प्लूरल में दिया रहे और उसका सिंगुलर पूछ ले, अर्थात एक वचन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। आगे हम देखें 7वें क्रम पे, तो अंग्रेजी शब्दों के सिनोनिम अर्थात समानार्थी शब्द का चयन करना, यानी कुल मिला के शब्दों की मीनिंग। इसमें यह है हिंदी मीनिंग नहीं, बल्कि अंग्रेजी में ही उस शब्द को क्या कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण देखिएगा, स्टोन यानी होता है पत्थर, और उसी से उसका जो सिनोनिम है अर्थात समानार्थी रॉक अर्थात चट्टान होता है। तो स्टोन कहे, रॉक कहे, लगभग समानार्थी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्दों ही एक ही मतलब शब्द के लिए 3-4 या 2-3 मीनिंग्स पता होनी चाहिए, यानी अंग्रेजी शब्दों के सिनोनिम ज्ञात होना चाहिए। हिंदी मीनिंग की बात अलग है, सिनोनिम अर्थात अंग्रेजी शब्द का दूसरा ही अंग्रेजी शब्द का चयन, ठीक है। और अंत में हम देखें तो अंग्रेजी शब्दों के एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द का चयन। हम बार बार कह रहे हैं, जब तक विद्यार्थियों को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वे एंटोनिम का चयन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण यहाँ देखिएगा, न्यू दिया है, न्यू अर्थात नया, इसका जो विलोम है वो क्या होगा, पुराना होगा। तो यहाँ पर पुराना के लिए ओल्ड शब्द आता है, ठीक है। तो जैसे न्यू शब्द दिया है, इसलिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो सही होगा उसका चयन करना है। यदि विद्यार्थियों को शब्द की स्पेलिंग, उसकी हिंदी मीनिंग, उसकी अंग्रेजी में उसके सिनोनिम यदि ये ज्ञात है तो निश्चित तौर से विद्यार्थी चयन कर लेंगे। इस पूरे सिलेबस में हमने ये देखा कि जैसा कि नाम दिया गया है वर्ड पावर चैंपियनशिप, यानी शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति अर्थात शब्द का कितना विद्यार्थियों को ज्ञान है, इसी की परख के लिए ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो हमारे विद्यार्थीगण जो पाठ्य पुस्तकें जिस भी कक्षा की है, जैसे कक्षा 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, तो उन पाठ्य पुस्तकों के पाठों में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की स्पेलिंग, उनकी हिंदी मीनिंग, यदि कुछ शब्दों की जो सिनोनिम है वो अगर ज्ञात हो तो वो ज्ञात कर लें, कुछ एंटोनिम्स, ठीक है। तो इनका ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने कक्षा 2 से लगा करके 5 तक के विद्यार्थियों के लिए इस सिलेबस की जानकारी दी है। और अब अगले वीडियोस में हम क्रमशः आप लोगों को कक्षा 2, 3, 4, 5 के एक पाठ में ये जो सिलेबस दिया गया, इस सिलेबस के अनुसार कौन कौन से शब्द हो सकते हैं उसके बारे में लगभग हम देने का प्रयास करेंगे, वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने विद्यार्थी तक, शिक्षकों तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।